हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा था और निर्देशांक ज्यामिति का लगभग मैंने आपको परिचय करवा दिया था। अब मैं कुछ बची हुई बातें हैं, एक दो बातें और जो रही हुई हैं वो निर्देशांक ज्यामिति में आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके सारे प्रश्न करेंगे। तो हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। कल मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु की स्थिति लेना बता दिया था कि भाई बिंदु की स्थिति किस प्रकार ली जाती है और ग्राफ पेपर की सहायता से कैसे लेनी है हमें, वो भी मैंने बता दिया था। अब मैं थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कल आपको बोला था कि आड़ी लाइन खींचेंगे वो क्या होगी, एक्स एक्स, और जो हम खड़ी लाइन खींचेंगे वो कौन सी होगी, वो होगी वाई एक्स। और जहां दोनों लाइनें काटती हैं वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब आपने कोई बिंदु लिया, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने आपने सीख लिए थे। अब मैं आपको आज देखिए क्या बात बताता हूं। आज आपको यह सीखना है कि एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु यदि एक्स एक्स पर स्थित है, कल हमने पहले चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश की बात की थी कि बिंदु है वो कहाँ है, इन चतुर्थांशों में ही था और वहां से हमने इसके निर्देशांक निकाले थे। आज मैं आपको बताता हूं कि बिंदु यदि एक्स एक्स पर है या किस पे है, वाई एक्स पे है, तो हम उसके निर्देशांक किस प्रकार लेते हैं। तो देखिए, मैं यहां कोई बिंदु ले लेता हूं ए, जो कहाँ है, एक्स एक्स पर स्थित है, और यहां कोई बिंदु ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां ले लिया कोई बिंदु बी, जो कहां स्थित है, वाई एक्स पर स्थित है। अब इनके बारे में आप देखिए, इनके निर्देशांक आप कैसे बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ए की। तो कल मैंने आपको बताया कि बिंदु के निर्देशांक लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मूल बिंदु पर जाना है। मूल बिंदु से पहले किस पे चलना है, एक्स एक्स पर चलना है। तो देखिए, पहले मूल बिंदु पर आए और अब चलना है हमें किस पर, एक्स एक्स पर। तो एक्स एक्स पर 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, 3 इकाई चलते ही अपना बिंदु आ गया। अब हम देखेंगे भी ऊपर भी चलना है क्या, वाई एक्स की तरफ नहीं चलना हमें। क्यों, क्योंकि बिंदु कहाँ है, एक्स एक्स की लाइन पे ही है। तो हम यहाँ इसके निर्देशांक लिख सकते हैं। तो हम फिर देखते हैं, एक बार फिर से ध्यान देना कि मूल बिंदु से कितनी इकाई चले थे, 1 2 3 इकाई चले थे। तो एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, 3 और कोमा। अब y का मान y एक्स पर जितने चलते हो उतना होता है, लेकिन y एक्स पर तो हम यहाँ चले ही नहीं। क्यों, क्योंकि बिंदु कहाँ था, एक्स एक्स पर, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चले नहीं तो क्या हो गया, 0। अब आप देखिए y एक्स पर हमने कोई बिंदु लिया था क्या, b। अब हम चले सबसे पहले एक्स एक्स पर, क्योंकि मूल बिंदु पर आए और मूल बिंदु से चलना पड़ता है एक्स एक्स पर, और उसके बाद चलते हैं वाई एक्स पर निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मूल बिंदु पर आए तो हमारा जो बिंदु बी था वो एक्स एक्स की दिशा में तो है ही नहीं, वो तो सीधा किस पे है, वाई एक्स पर है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो एक्स एक्स की तरफ नहीं चले, इसका मतलब आपका एक्स का जो मान है वो क्या हो गया, 0। अब बात करते हैं हम किसकी, वाई एक्स की। तो वाई एक्स पर कितने चले, 1 2 3 और 4 इकाई चले। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ y का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, 4। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक माइनस का जो निर्देशांक है वो और बता देता हूं। जैसे इधर है -1, इधर है -2, -3 और -4। यहां कोई बिंदु ले लेता हूं, ये एक्स एक्स ही है। एक्स एक्स पर फिर मैं
एक बिंदु लेता हूं, जैसे यहां मैंने कोई बिंदु ले लिया, तो इसके निर्देशांक आप आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? सबसे पहला काम मूल बिंदु पे जाइए, मूल बिंदु पर जाने के बाद एक्स अक्ष पर चलिए, एक्स अक्ष पर आप कितना चले वो देखिए, तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई। लेकिन इधर क्या है, संख्याएं जो हैं वो हैं ऋणात्मक, इसलिए 4 इकाई है वो क्या आ जाएगी, ऋणात्मक, यानी कि -4 आ जाएगा। और वाई एक्स पर आप चले नहीं, वाई एक्स पर नहीं चले तो क्या हो जाएगा, 0। ये तरीका क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए हम ये बिंदु ले लेते हैं डी, और इस डी के निर्देशांक निकालते हैं। सबसे पहला काम मूल बिंदु पे जाइए, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर चलना है, लेकिन हमारा बिंदु तो एक्स अक्ष की तरफ है ही नहीं, किधर है, वाई अक्ष पर, तो हम एक्स अक्ष पर तो चलेंगे ही नहीं, तो एक्स अक्ष पर नहीं चले तो एक्स का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, वाई अक्ष की। तो वाई अक्ष पर देखिए आप कितने चले, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 और 5 इकाई, तो कितना हो जाएगा, -5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। अब जो मेन बातें थी लगभग मैंने बेसिक आपको बता दिया, इसका जो परिचय है, सामान्य परिचय है, वो आपको बता दिया। अब मैं करवाता हूं आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों से जो भी आपको समस्या आएगी उसका समाधान आपका किया जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न। तो 9.1 का देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए आकृति से बिंदु P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसका चित्र, और चित्र से आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये मैं मिटा रहा हूं और जो इसका चित्र है वो बना रहा हूं। इसने 2-2 इकाई तक ले रखा है। जैसे सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या लिया है, 2 लिया है, फिर क्या लिया इसने, 4, मतलब कि 1 और 3 इसने नहीं लिखा, सीधा क्या लिख दिया इसने, 2 लिखा, फिर क्या लिखा, 4 लिखा। ठीक है, फिर लिखा इसने 6। तो हम चाहें तो हम भी नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं है, लिख दें तो भी कोई बात नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, फिर 6। इधर 2, 4, 5 और 6। फिर हम आते हैं बाईं दिशा में, तो -2, -4 और -6। ठीक है, अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ -2, -4, -5 और -6। अब हमारे पास देखिए चित्र क्या है। चित्र सबसे पहले ये 6 से इस दिशा में इसने ऐसे किया है, डैश डैश दर्शाया इसने। कहां तक है, -4 तक। आप एक बिंदु के निर्देशांक ध्यान से देख लीजिए, फिर आप अपने आप निकालना सीख जाएंगे। यहां इसने लिखा है Q, और यहां से लेता हूं, यहां इसने लिखा है P। ये यहां इसने लिख दिया P। अब इन 2 के निर्देशांक आप निकालिए पहले, उसके बाद बाकी बचे हुए बता देंगे। सबसे पहले 2 का ध्यान दीजिए आप। पहली बात करता हूं मैं Q की। Q में पहला काम आपको निर्देशांक ज्ञात करना, तो किस पे आइए, मूल बिंदु पे आइए, आगे मूल बिंदु पर। अब ये Q कितनी दूरी पर है, कहां से, मूल बिंदु से इधर कितना है, एक्स एक्स की दिशा में कितना है। तो आप चलिए 1 इकाई, 2, 3 और 4 इकाई, यानी कि यहाँ क्या है, ये -4 है, और ये -4 के जस्ट ऊपर है। तो जस्ट ऊपर है तो ये -4 किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, -4। ठीक है,
फिर हमें यहां से क्या करना है, ऊपर की दिशा में चलना है। ऊपर की दिशा में चलना है तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई और 6 इकाई। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 6 इकाई। ये निर्देशांक हो गया किसका, Q का। अब हम बात करते हैं P के निर्देशांक की। तो ये भी बहुत सरल है, आराम से देखिए आप। सबसे पहले मूल बिंदु पर आइए। मूल बिंदु से 1, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 5 इकाई के जस्ट ऊपर है, 5 इकाई के ऊपर चलिए। अब ऊपर कितना है, यहां तो लिखिए 5 इकाई है तो 5 लिख दीजिए। ऊपर कितना है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, तो क्या लिख दीजिए, कोमा लगाकर 3 लिख दीजिए। ये हो गए Q का निर्देशांक और ये हो गया P का निर्देशांक। बाकी मैं एक और करवा देता हूं आपको, R का निर्देशांक। R का निर्देशांक और करवा देता हूं, उसके बाद S का निर्देशांक आप अपने आप कर सकते हैं। ये है R का निर्देशांक। देखिए आप, पहला काम मूल बिंदु पर आइए। मूल बिंदु पर से x पर चलिए, 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। अब 3 इकाई यहां क्या होगा, -3 होगा। -3 होगा तो -3 के जस्ट नीचे है R बिंदु, तो हम क्या कर लेंगे, x का मान क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। अब बात करते हैं हम किस पर, y अक्ष पर। y अक्ष पर हम देखेंगे भी कितने चले हम, तो y अक्ष पर चले हैं, यहां से देखिए 1 इकाई, जैसे देखिए यहाँ 1 इकाई और कितना है, 2 इकाई, तो y अक्ष पर कितने चले, 2 इकाई। 2 प्लस या माइनस, ध्यान से देखिए ये क्या है, यहाँ माइनस है। मैंने बताया आपको कि मूल बिंदु से नीचे की दिशा में जाने पर क्या होगा, माइनस की संख्याएं होंगी, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं होंगी, और ऊपर की तरफ जाने पर धनात्मक संख्याएं होंगी। मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर धनात्मक संख्याएं होंगी और बाईं तरफ आने पर क्या होंगी, ऋणात्मक। तो यहाँ ये 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। अब आपको बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आलेखित का मतलब है आपको इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाना है, और उससे आपको क्या करना है, सिर्फ इनको तो आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ पे ही दर्शाना है, कौन सा बिंदु कहाँ आ रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहला बिंदु है 1,2। पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम दर्शाएंगे 1,2। ये आपका था पहला क्वेश्चन, और हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में पहले मैं आपको निर्देशांक लिख के बता देता हूं। जैसे 1,2 लिखा है, फिर इसने लिखा है -1,3, फिर इसने क्या लिखा है, -2,-4, फिर लिखा है 3,-2, और फिर लिखा है 2,0, उसके बाद है 0,3। ये तीनों निर्देशांक आपके पास है, ये सारे बिंदु आपके पास हैं। अब हमें इनको क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर आपने ये क्वेश्चन चेक कर लिया। अब मैं इसी ग्राफ पे क्या कर देता हूं, इनको दर्शा देता हूं। तो मैं इसको मिटा देता हूं फिर। ऊपर की दिशा में धनात्मक, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बाईं दिशा में ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। नीचे की दिशा में भी ऋणात्मक, तो -1, -2, -3 और -4, -5, फिर -6। अब देखिए, बहुत ही सरल काम है इन बिंदुओं को दर्शाना। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये है B, ये मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E और इसको F। अब देखिए, आप तुरंत इनको दर्शा सकते हैं आराम से। पहला 1,2, ध्यान दीजिएगा पूरा, 1,2। तो 1,2 यानी कि सबसे पहले किस पे चलना आपको, सबसे पहला काम मूल बिंदु पर आइए, और उसके बाद किस पे चलना है, x अक्ष पर। किस पे चलना है, x अक्ष पर। तो सबसे पहले मूल बिंदु पर आइए, और मूल बिंदु से आप किस पे चलिए, x अक्ष पर चलिए। तो देखिएगा,
एक्स एक्स पर कितना चलना है, एक्स एक्स पर आपको जो पहले मान दिया हुआ होता है उतना चलना है। पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ आपको 1, तो आप कितनी इकाई चलिए, 1 इकाई। ये लीजिए मूल बिंदु से एक्स एक्स पर आप चले 1 इकाई। अब आपके जो आगे का मान दिया हुआ है उतने आपको कहाँ चलना है, ऊपर की दिशा में चलना है। तो 1 से कितना ऊपर चलना है, 2 इकाई, क्योंकि आपके पास जो बाद में मान दिया वो कितना है, 2। तो चलिए 1 और 2, इसके जस्ट ऊपर 1 के ऊपर चलना आपको। ये आ गया यहाँ बिंदु हमारा ए, इसका निर्देशांक हो गया 1,2। इसी प्रकार हम बी को दर्शा सकते हैं। बी में देखिए -1। अब x का मान क्या है, -1, तो x एक्स पर चलिए, मूल बिंदु से x एक्स पर कितने चलेंगे, -1, तो यहां आ गए आप -1 पर। अब -1 से ऊपर कितना चलना है, पहले तो ये फिक्स कीजिए कि ऊपर चलना है कि नीचे चलना है। संख्या क्या है, धनात्मक, धनात्मक है तो आपको ऊपर चलना है, और यदि यहाँ ऋणात्मक होती तो आपको किधर चलना होता, नीचे। तो किधर चलेंगे, ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये संख्या प्लस की है या धनात्मक है। तो देखिए 3 इकाई ऊपर चलना है, किसके, -1 के। तो 1, 2 और 3, देखिएगा ध्यान से, -1 के ऊपर चलना है 3 इकाई। तो -1 पहले लिखिए, फिर क्या लिख दीजिए, कोमा लगाकर 3। बिंदु कौन सा है, बी, तो यहां लिख दीजिए बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे की। तो -2 और -4, तो -2 वही बात है, मूल बिंदु पर आइए। पहले क्या लिखा हुआ है, -2, चलिए -2 किस पर, x एक्स पर, तो x एक्स पर -1 और -2। अब आगे क्या लिखा हुआ है, -4, तो आप चलिए अब किस पर, y एक्स पर कितना चलेंगे, -4 तक। तो -1, -2, -3 और -4 किधर चलेंगे, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि y का जो मान है वो क्या है, माइनस का है, और माइनस का है इसलिए आप कहाँ चलेंगे, नीचे। और ये प्लस का होता तब आप किधर चलते हैं, ऊपर की तरफ। तो यहाँ किधर चलेंगे, नीचे की तरफ। और किसके नीचे, जस्ट -2 के नीचे। तो यहाँ बिंदु लिखिए C और लिखिए -2, -4, ये इसका निर्देशांक हो गया। फिर बात करते हैं D की। तो D की बात कर लेते हैं, 3, -2। अब 3 किसका है, 3 प्लस का है। तो प्लस का है तो आप मूल बिंदु से किस दिशा में चलेंगे, मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे, क्योंकि x का जो मान है वो धनात्मक किधर होता है, दाईं ओर होता है। तो 1, 2 और 3। अब किधर चलेंगे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मान है वो y का क्या है, माइनस का है, और माइनस का किधर होता है, नीचे की तरफ। तो इधर से चलते हैं हम 1 और 2, तो यहाँ आ गया 3, -2। ये किसका है, D का। अब बात कर लेते हैं E की। तो E पर चलते हैं, 2,0 बोल रहा है। x अक्ष पर कितना चलना है, x एक्स पर चलना है 1,1 इकाई और 2 इकाई। 2 चलना था ना x अक्ष पर, 2,0 है इसलिए 1 इकाई और फिर 2 इकाई। ये आ गए हम x अक्ष पर। अब y एक्स पर में बिल्कुल नहीं चलना है। अभी अभी बताया था मैंने, अभी तुरंत पहले बताया था कि y का मान क्या है, 0 है, तो वह बिंदु किस पे हो जाएगा, x एक्स पर हो जाएगा। और यहां पर देखिए आप y का मान क्या है, 0 है, तो आपको सिर्फ किस पे चलना है, सिर्फ x एक्स पर ही चलना है। और ये हो गया बिंदु E। इसके बाद कर लेते हैं बात हम बिंदु F की। F पर चले तो सबसे पहले कहाँ आइए, मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु पर आएंगे तो x का मान क्या है, 0, तो बिल्कुल चलना ही नहीं है x एक्स पर। तो अब चलना है किस पे, y एक्स पर। y एक्स पर कितना, 3 इकाई। 3 इकाई प्लस या माइनस, प्लस, तो कहां चलेंगे, ऊपर की ओर। 1, 2 और 3, 0,3। ये कौन सा बिंदु हो गया, F। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना और ग्राफ पेपर पर आराम से इनको दर्शाना है। अब आप ग्राफ पेपर पर बिंदु दर्शाना सीख गए होंगे। अब बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चन की। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 9.1 के तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0,0, P 3,0 और R 0,4 को
आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में हमें इसने क्या दिए हैं, 3 निर्देशांक दिए हैं और हमें बताया है कि ये क्या है, एक आयत के निर्देशांक है। तो आप इसका जो चौथा निर्देशांक है वो आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले O 0,0, उसके बाद इसने क्या लिखा है P, O के बाद P के निर्देशांक क्या लिखे इसने 3,0, तो 3,0 और उसके बाद इसने क्या लिखा है, R लिखा है। R के निर्देशांक इसने क्या किए हैं, R के निर्देशांक दिए हैं 0,4। और अब हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं Q के। तो हमें क्या करने हैं, Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Q के निर्देशांक ज्ञात करो या कीजिए। सबसे पहले काम यही करना है, ग्राफ बनाइए। ग्राफ पर आपको बताया था कि एक आड़ी लाइन खींचिए और उसके लंबवत यानी कि उस पर कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या खींचिए, खड़ी लाइनें खींचिए। दोनों लाइनें एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री का। अब इसके हम बिंदु लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, ये मूल बिंदु हो गया हमारा O 0,0 0,0। इधर हम माइनस के लिख देते हैं, -1 -2। अब जितने की जरूरत है उतने हम लिख देते हैं, चाहे -6 तक 10 तक कितने भी चाहिए हम जितने नीचे लिख सकते हैं। इधर भी माइनस के हो जाएंगे, -1 -2। आगे हमें जरूरत है उतने हम लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब पहला बिंदु मूल बिंदु क्या है 0,0। ये रहा मूल बिंदु 0,0 इसने दिया है। अब हम बात करते हैं बिंदु P की। तो P क्या है 3,0। 3,0 सबसे पहले हमें ये फिक्स करना कहाँ आएगा, तो 3 किसका मान है, x का। तो किस पे चलना है, x पर चलना है, x पर चलना है। कितना इकाई, 3 इकाई। तो 1 इकाई 2 इकाई और 3 इकाई, 3 इकाई x पर हम चल लिए। 1 मिनट देखना आप, x पर 3 इकाई चले आपके पास, यहां आया। अब y पर भी चलना है क्या आपको, नहीं चलना। क्यों, क्योंकि y का जो यहां मान है वो क्या है 0। तो हम लिख देंगे 3,0। ठीक है, ये क्या था, ये था बिंदु P। ये यहां कौन सा हो गया O, यहां हो गया P। अब आपको किस पे जाना है, बिंदु R पर। तो चलिए बिंदु R पर, अब R पर चलते हैं। तो देखिए R का सबसे पहले जो दिया हुआ है x का मान वो क्या है, x का मान है इसका 0। तो मूल बिंदु से आपको x पर तो बिल्कुल चलना ही नहीं है, क्योंकि x का मान क्या है 0 है। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, तो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई और 4 इकाई, क्योंकि हमें क्या दिया है बाद में 4, तो हमें कितना चलना है 4 इकाई। x पर बिल्कुल चलना नहीं है और y पर कितना चलना है 4 इकाई। तो ये किसका मान हो गया, ये बिंदु R के निर्देशांकों का मान है, हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बिंदु आ गया OPR। हमें ज्ञात किसके निर्देशांक करने थे, क्योंकि हमें इसने बताया था कि ये निर्देशांक किसके हैं, ये निर्देशांक इसने बताए थे कि आयत के हैं। किसके हैं, आयत के। अब हमें इस बात का पता है, देखिए कि आयत के आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। तो मैं बात करता हूं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ये हमें पता है। इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए आपको देखना क्या देखना है, सबसे पहले ध्यान देना, यहां मैं आपको एक बात और नहीं बता रहा हूं उसके बारे में देखना।
अब जैसे आपको ये बोल दे कि ये बिंदु P है, बिंदु P है, वो बिंदु P x अक्ष से कितनी इकाई दूर है या कितनी दूरी पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे कि बिंदु P x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। तो x अक्ष से तो ये 0 इकाई की दूरी पर स्थित है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ स्थित है, x अक्ष पर ही स्थित है, इसलिए ये x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष से तो इसकी दूरी क्या है, 0 इकाई है। अब मैं बात करता हूं किसकी, आपको बोल दे कि ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आप तुरंत y अक्ष से क्या कर लो, इसको चेक कर लो, इस बिंदु को। ये हमारी y अक्ष है और इससे देखिए कितनी इकाई, ये यहाँ 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। इसका मतलब कि ये बिंदु हमारा x अक्ष से तो क्या था, x अक्ष से 0 इकाई दूर, या दूरी बोल दे इसकी, तो x अक्ष से तो क्या थी, इसकी दूरी 0 इकाई थी। और y अक्ष से देख, अभी बताया मैंने आपको कि देखते हैं y अक्ष से कितनी दूर है। ये है y अक्ष, ये तो आपकी क्या है, y अक्ष, और ये क्या आपकी x अक्ष। तो x अक्ष पे तो स्थिति है, तो दूर कहाँ हुआ, x अक्ष के तो ऊपर ही है, तो इससे तो दूर है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ही आ गया, ये तो ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा, 0 इकाई दूर। अब y अक्ष की बात कर लें, तो y अक्ष से आप देखिए, इसको गिन सकते हैं आप, 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, तो कितना हो गया, 3 इकाई दूर। ठीक है। अब ये आपका जो बिंदु है वो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि ये x अक्ष से तो 0 इकाई दूर है और y अक्ष से कितना इकाई दूर है, 3 इकाई। तो यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप x का मान लेते हैं वो किसकी दूरी होती है, वो y अक्ष से दूरी होती है, और जो आप y का मान लेते हैं वो किसकी दूरी होती है, वो होती है किसकी, x अक्ष से दूरी होती है। अब यहां इसके बता सकते हैं, फिर आप यहां आप कह सकते हैं कि ये बिंदु R x अक्ष से कितनी दूरी पर है, x अक्ष से आप तुरंत कह सकते हैं कि सर इसको हम क्या कर लें, गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4 इकाई, तो कितनी इकाई दूर हुआ, 4 इकाई। और y अक्ष से, y अक्ष पे तो ये स्थिति है, तो कितना हुआ, 0 इकाई। ठीक है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको अभी आयत का जो चौथा निर्देशांक है वो आपको ज्ञात करना है, तो इसी तरीके से ज्ञात होगा। देखिए कैसे, अब मैं ये देखता हूं कि ये कितनी इकाई बताया आपने, बिंदु P y अक्ष से 3 इकाई दूर बताया, 3 इकाई दूर बताया, तो भाई ये 3 इकाई दूर है, तो यहां से इसकी हमें पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आगे वाला यहां कोई बिंदु आएगा चौथा निर्देशांक, तो वो भी कितनी इकाई दूर होगा, 3 इकाई। तो 3 इकाई दूर होगा किससे, y अक्ष से। तो मैंने आपको अभी बताया कि y अक्ष से जो दूरी होती है वह किसका मान हो जाता है, वह मान हो जाता है किसका, x का। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां x का मान लिख देता हूं। कितना था, कितनी दूरी थी, 3 इकाई, तो 3 मैंने किसका मान लिख दिया, x का। किससे दूरी थी, y अक्ष से। अब इधर देखिए, बिंदु R की x अक्ष से दूरी, बिंदु R की x अक्ष से दूरी कितनी है, बिंदु R की x अक्ष से दूरी है 4 इकाई। कितनी है, 4 इकाई। तो यहां बिंदु आएगा, या मान लीजिए आपका बिंदु यहां क्या Q है ना, तो वो Q बिंदु P से कितनी इकाई दूरी होगी, इसकी 4 इकाई दूरी होगी, क्योंकि आपकी जो भुजा RO है वह 4 इकाई है, तो यह भी क्या होगी, 4 इकाई होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। इसलिए मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 4। तो आपका जो बिंदु Q है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, और ये आयत भी बन जाएगा। अब देखिए इसके निर्देशांक क्या हो गए, इसके निर्देशांक हो गए 3,4, और यही हमें क्या करने थे, ज्ञात करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम है, देखिए बिंदु दिए हुए हैं और बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो आपको दे रखे हैं, और उनको क्या करना है, आलेखित कीजिए, और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं जो ये चित्र बना हुआ है इसी में आपके
जो निर्देशांक है उनको दिखा देता हूं और उनको आपस में मिलाएंगे तो हम देख लेंगे कौन सी आकृति बन रही है। अभी देखिए आप, पहला निर्देशांक है -1,0, तो -1,0 ये रहा आपका पहला निर्देशांक -1,0। आप देख सकते हैं -1,0 कहाँ आएगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको कहाँ आना है, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु से अब आपको ये दिया हुआ है -1, तो किधर चलेंगे, x का मान -1 है तो आप किधर चलेंगे, दाईं ओर या बाईं ओर। तो आपको पता आप किधर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये मान किसका है, माइनस का, या क्या है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होने पर आप मूल बिंदु से किधर चलेंगे, बाईं ओर। तो ये रहा आपका -1। अब आप देखिए y का मान क्या है, y का मान 0 है, तो y के मान पर भी आप क्या करेंगे, चलेंगे ऊपर, बिल्कुल नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास y का मान तो क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो ये बिंदु यही बन जाएगा। और यहां देखिए आप, सबसे पहला बिंदु बन गया -1,0। अब दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा है 1,0। दूसरा बिंदु आपका क्या है, 1,0। 1,0 ये भी आप आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु पर आइए और x का मान 1 है तो x एक्स पर कितनी इकाई चली है, 1 इकाई। y का जो मान है वो 0 है तो y एक्स पर आपको चलना ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो गए, वो हो गए 1,0, यानी कि बिंदु यहाँ स्थित हो जाएगा 1,0। तीसरा बिंदु देखिए 1,1, ये आप आराम से बता सकते हैं। फिर मूल बिंदु पर आइए, कितनी इकाई चली है, पहले x एक्स पर 1 इकाई, क्योंकि x का मान क्या है, 1 है तो 1 इकाई चले हम। अब चलिए किधर, ऊपर की दिशा में, तो ये चलिए हम ऊपर की दिशा में चल लिए, कितनी इकाई, 1 इकाई। तो ये आपका हो गया 1,1। अब चौथा देखिए, इसका चौथा जो निर्देशांक वो है 0,2। तो 0,2 सबसे पहले मूल बिंदु पर x एक्स पर चलेंगे, लेकिन x एक्स का मान तो इसने क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। 0 दे रखा है तो हम कितने चलेंगे, 0, मतलब इस पे चलना ही नहीं है। किस पे, x एक्स पर। तो x एक्स पर हम कितने चलेंगे, 0। तो कहाँ चले अब y एक्स पर चलिए, कितने कदम या कितनी इकाई, 2 इकाई। तो 1 और 2, ये यहां बन जाएगा बिंदु। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,2। अब लास्ट ये बचा है -1,1। -1,1 और -1,1 देखिए कहाँ आएगा। सबसे पहले किस पे चलिए, मूल बिंदु पर आइए, वहां से किस पर चलिए, x एक्स पर चलिए। x एक्स पर अब आप दाईं ओर चलेंगे या बाईं ओर, ये आपको ये निर्देशांक बताएगा। सबसे पहले x का मान देखिए क्या है, माइनस का है, तो किधर चलना है, बाईं ओर, यहाँ आ गई। अब आपको ऊपर चलना है कि नीचे, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका मान क्या है, प्लस का, तो आपको किधर चलना है, आपको ऊपर की ओर चलना है। तो कितना, 1 इकाई, ये यहाँ बन जाएगा आपका बिंदु, कितना, -1,1। ये पहला बिंदु कहाँ था हमारा, ये इसको हम बोल देते हैं P बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R, इसको बोल देते हैं S, इसको बोल देते हैं T। अब आप देखिए सबको मिलाइए, यानी जो आपकी आकृति है वो कौन सी बन गई, वो बन गई पंचभुज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, आकृति बन गई इसकी पंचभुज। अब आपके पास 5वां जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हों, यानी कि आपको क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है और इसके शीर्ष हैं वो आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 5वें में 2 भाग किए हुए हैं, 1 और 2 पार्ट किए हुए हैं। तो आप इसको आराम से ग्राफ पेपर लीजिए और उस पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताया, पहला क्वेश्चन बताया वो इसी प्रकार का था, फिर मैंने चौथा क्वेश्चन बताया वो भी इसी प्रकार का था। तो ये 5वां क्वेश्चन आप आराम से खुद कर सकते हैं। तो
तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।